बल से, ना शक्ति से, बल तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने इस प्रकार से। आपकी परमानेंट सक्सेस है, परमानेंट सफलता है आपकी। तो ये बोलना छोड़ दीजिए कि मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैं चमक रहा हूं। परमेश्वर का राज्य मेरे द्वारा बढ़ रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। आज का जो हमारा जो विषय होगा वो होगा गिविंग। गिविंग विषय है गिविंग। निकालेंगे मेरे साथ नीति वचन की पुस्तक उसका 21वां अध्याय की 5वीं आयत पढ़ें। कामकाजी की कल्पनाओं से, कह रहा है कामकाजी लोगों की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है। कह रहा है कामकाजी लोगों की सोच से, सिर्फ सोच से कह रहा है लोगों का लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटती होती है। क्या सुना आपने? अभी सुनते जाइएगा। ओके, सो आपको जो जरूरत है इस पृथ्वी पर बहुत अच्छा करने की आवश्यकता है, मतलब आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, आपको मेहनती बनना है। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बताता है कि तुम पहले ही से धनवान हो। कितने लोग समझ पा रहे हैं? तुम पहले ही से धनवान हो, पहले ही से धनवान हो, लेकिन इस धनवानता को अपने अंदर से बाहर लाने के लिए कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। मैं वो बाद में बताऊंगा, बस सुनते जाओ। जो कामकाजी कल्पनाओं के केवल मतलब सुनने वाले लोगों से क्या मिलता है? हमेशा लाभ उठता है। कामकाजी लोगों की कल्पनाओं से मतलब उनके आइडियाज से, मतलब उनके थॉट से, मतलब उनके सुनने के द्वारा हमेशा लाभ होता है। हमेशा जब तुम कामकाजी लोगों की सुनते हो, हमेशा तुम्हें बेनिफिट होगा, हमेशा तुम्हें लाभ होगा। आप समझ पा रहे हो? इसका तात्पर्य यह है कि जब बुद्धिमानों को समझाता है तो हमेशा उन लोगों का लाभ होता है। आमीन। लेकिन जब बुद्धिमान मूर्खों को समझाता है तो लाभ कभी नहीं उठा पाता, कभी नहीं उठा पाता। आमीन, हालेलुया। नीति वचन 12 का 24 पढ़ो जल्दी से, जल्दी पढ़ो। नीति वचन 12 का 24 क्या लिखा है? कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं। लिखा हुआ है कामकाजी लोग हमेशा प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी। लिखा हुआ है मतलब कामकाजी का मतलब है पैसा कमाने वाले लोग या फिर मेहनती लोग हमेशा कैसे करते हैं? प्रभुता करते हैं, हमेशा प्रभुता करते हैं। क्या आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? हमेशा प्रभुता करते हैं। तो परंतु आलसी बेगारी में पड़े जाते हैं। मैंने आलसी बताया कैसे होते हैं? खटिया पर क्या करते रहते हैं? करवटें बदलते रहते हैं और कहते हैं ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मेहनत नहीं करना चाहते। तुम कभी भी बड़ी सेवा नहीं कर सकते अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो। समझ लो, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। कभी नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम्हारे पास परमेश्वर का वो उत्तम धन है तो तुम उस धन को क्या करोगे? अगर तुम परमेश्वर वाले फोकस व्यक्ति हो तो तुम क्या करोगे? तुम वो सारा धन खुदा के काम में लगाओगे और सारी दुनिया तक वो सेवा को लेके जा सकते हो। हाँ या ना? हाँ या ना? वो धन से होता है, वो धन से होता है। आमीन, हालेलुया। तो कामकाजी लोग हमेशा क्या करते हैं? प्रभुता करते हैं, हमेशा प्रभुता करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये समझ लीजिएगा, हमेशा प्रभुता करते हैं। तो करना क्या चाहिए? करना क्या चाहिए? करना क्या चाहिए? सुनो क्या करना चाहिए, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। तुम्हें क्या करना है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखो सुनो, इस प्रकार से मैं तुमको समझाता हूं, इस प्रकार समझाता हूं। तुम्हारे पास रोजाना वचन तुम्हारे हृदय में पहुंच रहे हैं, हाँ या ना? और ऐसे वचन पहुंच रहे हैं जो तुमको बदल रहा है दिन प्रतिदिन, हाँ या ना? तुम्हें लग रहा है कि मेरी आत्मा में कुछ हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मैंने वचन बहुत सारे सुने लेकिन ये वचन मुझे टच करता है, मुझे हमेशा बढ़ाता है, हाँ या ना? पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है और हमेशा लोगों से बात करता है, हमेशा।
आमीन। हमेशा लोगों से बात करता है। तो मेरा जो विषय है वो आज का है गिविंग, हमेशा देने वाले बनना। जब तक तुम देने वाले नहीं बन पाओगे तुम्हारे पास कभी कुछ नहीं आ पाएगा। और तुम कैसे दे पाओगे? जब तुम कमाओगे, जब तुम कार्य करोगे, जब तुम्हारे पास होगा, जब तो तुम दे पाओगे। हेलो सुनो भैया, क्या तुम समझ पा रहे हो कि नहीं? दे कैसे पाओगे तुम प्रभु के लिए? जब वाकई में तुम कामकाजी लोग हो। अभी मैंने पढ़ा, हाँ या ना? तुम कमाते ही नहीं हो, तुम कभी नहीं दे सकते। और जब तुम दोगे नहीं तो तुम कभी नहीं काट सकते। अब आप समझ लीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो तुम्हें कमाना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें वो धनवान बनना पड़ेगा, तुम्हें धनवान वो बनना पड़ेगा। आमीन। तुम्हें बनना पड़ेगा, तुम्हें बनना पड़ेगा, ताकि तुम उसके धन के अनुसार तुम परमेश्वर के लिए, उसके किंगडम के लिए, उसके राज्य के लिए तुम क्या कर सको? तुम दे सको। हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम समझ पा रहे हो कि नहीं? तुम उसके किंगडम के लिए दे सको। मैंने बताया ना, कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो। ये सच्चाई है जीवन, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन हां, अगर वो व्यक्ति, सुनो ध्यान से सुनो, बहुत सारे लोग मैंने कुछ इस प्रकार से भी देखे हैं, मेहनत तो करते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं टिक पाता। पता है क्यों? ये ध्यान समझ लीजिएगा, ना बढ़ोतरी पूरब से आती है ना पश्चिम से आती है। बढ़ोतरी हमेशा परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा आती है, ये समझ लीजिएगा हमेशा। तो जब तक आप परमेश्वर में नहीं है, उसके लिए, खुदा की सेवा के लिए, खुदा के किंगडम के लिए, खुदा के राज्य के लिए तुम बोते ही नहीं हो, तुम कभी नहीं भर सकते। तुम कितना भी कमा लो, कितना भी कमा लो। क्या बोल रहे थे लोग? कमाई दिखाई नहीं देती। कमाते तो बहुत हैं लेकिन कमाई दिखाई नहीं देती। इसका रीजन क्या कमाई नहीं दिखाई देती? क्योंकि वो तुमने कभी बोना नहीं सीखा, कभी बोना नहीं सीखा। और जो बोता ही नहीं है वो कभी नहीं काट सकता। तो तुम बो कैसे सकते हो? मैंने शुरुआत में बताया, तुम्हें सबसे पहले कामकाजी मेहनती बनना पड़ेगा। तुम जब मेहनत करोगे, और जब तुम मेहनत करोगे, अच्छी मेहनत करोगे, तो तुम परमेश्वर के लिए जब निकाल सकते हो, बो सकते हो। और आलसी व्यक्ति क्या चाहता है? मेरे पास बढ़ोतरी हो जाए। नहीं हो सकती बढ़ोतरी, क्योंकि तुम ना मेहनत कर रहे हो। और कुछ लोग तो ऐसे भी है, मेहनत तो करते लेकिन बोना नहीं चाहते। कोई भी जो मेहनती व्यक्ति है, जो खुदा की सेवा में नहीं बोता, वो कभी नहीं काट सकता। जो आलसी व्यक्ति है, उसके पास तो है ही नहीं, तो वो क्या बोएगा? तो वो भी नहीं काट सकता, क्योंकि उसके पास नहीं है। ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना कमाते हो, ज्यादा या कम। फर्क ये पड़ता है कि तुम जो देते हो, बोते हो, उससे तुम काटोगे। इसलिए जब यीशु मसीह जब मंदिर में बैठे हुए थे, सिनागोग उस कलीसिया में बैठे हुए थे, बाइबल इस प्रकार से बताता है कि यीशु मसीह उसके चेले बैठे हुए थे। बड़े से बड़े धनवानों ने दिया, लेकिन पता है कैसे दिया? दिखाकर डाला उस दान पेत्री में। कैसे डाला? दिखाकर। मैं इतने दे रहा हूं, मैं इतने दे रहा हूं, दिखाकर डाला। लेकिन उस विधवा औरत ने कैसे डाला? उसने चुपचाप से बंद करके डाला, किसी ने नहीं देखा। लेकिन यीशु मसीह को पता चला कि इसने कितनी दमड़ी, इसने कितना डाला है। यीशु ने फिर वहां पर बोला, सबसे उत्तम इसने दिया। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं तुमको? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि तुम बढ़ोतरी में से दो या कमी में से दो, लेकिन तुम दिल से दो। इसलिए बाइबल इस प्रकार से बताता है, गॉड ऑलवेज हैप्पी विद द चीयरफुल गिवर। परमेश्वर हमेशा खुश होता है उन लोगों से खुश होता है जो दिल से देते हैं, खुशी खुशी देते हैं। और वो ही काट सकता है जो देते हैं, वो नहीं काट सकता कभी भी जो नहीं देते। जो देते नहीं है कभी नहीं काट सकता। पता है मैं तुमको क्यों बता रहा हूं कि कभी नहीं काट सकता? ये सच्चाई है, तुम्हें समझना पड़ेगा। ये सच्चाई है। मैं निकलवाता हूं वचन में से, निकाल के पढ़ो मेरे साथ। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय की 7वीं आयत पढ़ो। परमेश्वर का वचन तुम्हें बदल के रख देगा। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, कह रहे परमेश्वर क्या कहता? सुनो, जैसे तुम हर बात में, जैसे कि विश्वास में, वचन, कह रहे वचन में
ज्ञान कह रहा है ज्ञान में और सब प्रकार के यत्न में और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो, जो हमसे रखते हो, बढ़ते जाते हो। कैसे तुम विश्वास में बढ़ रहे हो, जैसे तुम ज्ञान में बढ़ रहे हो, जैसे तुम आगे क्या लिखा है प्रेम में बढ़ रहे हो, जैसे तुम वचन में बढ़ रहे हो, आगे जैसे तुम उस बुद्धि में बढ़ रहे हो, वैसे ही तुम और किस में बढ़ो। सुनो पढ़ो आगे, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते आगे जाओ। लिखा हुआ है वैसे भी किस में बढ़ते चले जाओ। इस दान कह के रहा है काम दान में भी। के कामों में भी बढ़ते चले जाओ। कह रहा है देने के कामों में भी बढ़ते चले जाओ। इसका मतलब परमेश्वर ही बताना चाह रहा है तुम विश्वास में बढ़ जाओ, तुम वचन में बढ़ जाओ, तुम ज्ञान में बढ़ जाओ, तुम बुद्धि में बढ़ जाओ। लेकिन अगर तुम देते नहीं हो तो तुम कभी नहीं काट पाओगे। तुम विश्वास में बढ़े रहोगे, तुम जो है ज्ञान में भी बढ़ जाओगे, तुम बुद्धि में भी बढ़ जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास देना तुम्हें नहीं आता तुम कभी काट नहीं सकते। ये ग्रेस है देना। क्या तुम समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? तुम कभी नहीं काट सकते। मैं हमेशा तुमको बता रहा हूं, हमेशा सिखा रहा हूं, हम शब्दों को शब्दों से काट सकते हैं। और क्या भूल गए मैंने सिखाए हुए शब्द? और क्या बोलते हैं हम शब्दों को शब्दों से काट सकते हैं और धन को धन से काट सकते हैं। अगर तुम बोते नहीं हो कैसे काट सकते हो? कभी नहीं काट सकते। तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा, तुम्हारी आत्मिकता बढ़ जाएगी, तुम उस घर में भी हो जो उस घर में खुश रहोगे, लेकिन तुम्हें बोना ही नहीं आ रहा खुदा के किंगडम में, खुदा के राज्य के अंदर, तुम कभी नहीं काट पाओगे। उसी जगह पर रहो, उसी जगह पर प्रेम दिखेगा, उसी जगह पर तुम्हारा विश्वास ही बढ़ा हुआ दिखेगा, तुम्हारी आत्मिकता बढ़ी हुई दिखेगी, सब कुछ दिखेगा, लेकिन बोना नहीं आता, काट भी नहीं सकते। क्या तुम समझ पा रहे हो कि नहीं? ये एक प्रिंसिपल है गॉड का, दो तो मिलेगा। मैं आपको अभी सुनते जाओ परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। कितने लोग में समझ पा रहे हैं? क्या आप सभी लोग यहां पर हो कि नहीं? जो तुम सुनते हो दूसरों को जरूर सिखाना। आमीन आमीन। बाइबल इस प्रकार से बताता है। आपको पता है देने की जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं तो आपको पता है सबसे पहले जो दिया, उत्पत्ति से मैं तुमको सिखा रहा हूं, तुमको बता रहा हूं, जब हम देने की बात करते हैं ना तो सबसे पहले आता है फर्स्ट ऑफरिंग, पहली भेंट। परमेश्वर को पहली ऑफरिंग चाहिए, परमेश्वर को पहली भेंट चाहिए। क्या चाहिए परमेश्वर को? पहली भेंट परमेश्वर को लगाओ। पहली भेंट क्या होता है? फर्स्ट ऑफरिंग। फर्स्ट ऑफरिंग का मतलब होता है कि परमेश्वर ने तुमको दिया है, अब तुम्हारा समय कि परमेश्वर को पहली भेंट चढ़ाओ। परमेश्वर को पहली भेंट चढ़ाओ। अब ये तुम्हारा काम है, ये परमेश्वर ने तुमको दिया है, अब परमेश्वर को तुम पहली भेंट चढ़ाओ। क्या आप भूल गए कैन और हाबिल की कहानी? क्या आपको नहीं पता उत्पत्ति में कैन और हाबिल में क्या किया था? पहली ऑफरिंग चलाई थी। वो दसवांश नहीं था, वो पहली ऑफरिंग थी, फर्स्ट ऑफरिंग, कैन और हाबिल। और आपको पता है भेंट किसकी स्वीकार करी गई? भेंट स्वीकार जो करी गई वो हाबिल की स्वीकार करी गई, और किसकी नहीं करी गई? कैन की स्वीकार नहीं की गई। वो पहली ऑफरिंग बताई गई है, जो कि ये कैन और हाबिल कौन है? ये कैन और हाबिल जो है वो उसके बच्चे हैं। किसके? आदम और हवा के बच्चे हैं। सो ये पहली ऑफरिंग जो दी गई वो ये थी। मैं अभी आपको पढ़वाता हूं, पहले आप समझो दशवांश और इसमें क्या है। सो पहले जो परमेश्वर ने बताया वो बताया फर्स्ट ऑफरिंग दो, पहली ऑफरिंग दो। ऑफरिंग फर्स्ट का मतलब क्या होता है कि ये चीज मैंने दिया है, अब तुम इसमें से मुझे को दो। ठीक है? ये हमको जो मिलता है, ये उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय की 4 आयत में मिलता है, पहली ऑफरिंग के विषय में, पहली ऑफरिंग के विषय में। आमीन। और दशवांश जो मिलता है वो सेकंड बताया गया है। मतलब सेकंड का मतलब है पहले पहली ऑफरिंग देनी है और फिर उसके बाद दशवांश देना है।
फिर उसके बाद दशवांश है। दशवांश जो बताया गया है वो सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट ऑफरिंग है। आमीन। और ये दशवांश जो हमको मिलता है वो मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसकी 20वीं आयत में कि किस प्रकार से उसने अपना दशवांश दिया। क्या तुम समझ पा रहे हो कि नहीं? आमीन आमीन। परमेश्वर चाहता है, सुनो ध्यान से, परमेश्वर चाहता है कि तुम पहली ऑफरिंग, फर्स्ट ऑफरिंग उसको दो। परमेश्वर ने लोगों को बुलाया था, चुना था कि वो फर्स्ट ऑफरिंग, पहली ऑफरिंग दे, फर्स्ट फ्रूट दे। फर्स्ट फ्रूट, ये फर्स्ट फ्रूट, फर्स्ट बॉर्न बेबी, पहला जन्म दिया हुआ बेबी, पहलौटा बच्चा, ये ऐसा ही नहीं है। फर्स्ट ऑफरिंग जो है वो पहलौटी चीज, पहलौटा, जैसे हिंदी बाइबल में लिखा है जेठा पुत्र, जेठा नाम दिया गया है। जेठा का मतलब है एल्डर सन। आप समझ पा रहे हो कि वो परमेश्वर का है। फर्स्ट में कुछ पावर है। और बहुत सारे लोग जब देने की बात आती तो पहली ऑफरिंग नहीं देते, फर्स्ट नहीं देते, इसलिए पैसों में समस्या है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? क्या अभी तुमने नहीं सुना बाइबल में क्या लिखा हुआ था? तुम विश्वास में भी भरते हो, तुम ज्ञान में भी भरते हो, तुम परमेश्वर के वचन में भी भरते हो, तुम ज्ञान में भी भरते हो। ऐसे लिखा आगे कि ऐसे ही जैसे तुम भर रहे हो ऐसे ही तुम देने में भी भरते जाओ। क्या लिखा है कि नहीं? देने में भी भरते जाओ। क्यों बोल रहा है परमेश्वर? इस प्रिंसिपल को फॉलो करो। अगर नहीं दोगे नहीं आएगा, दोगे नहीं आ सकता। आमीन। तो फर्स्ट ऑफरिंग इतनी ज्यादा जरूरी है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? निकाल के पढ़ो नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 9वीं आयत। अपनी संपत्ति के द्वारा, कह रहा है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे। लिखा हुआ है अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा को क्या करना? लिखा हुआ है यहोवा की क्या करना? कह रहा है खुश करना उसको। किसको खुश करना? कह रहा है यहोवा को खुश करना। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम विश्वास से ही यहोवा को खुश कर सकते हैं। तुम जब देते हो तो यहोवा को खुश करते हो। क्या तुमने नहीं पढ़ा यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। वो कौन था? वो पहला और पहला उसने दे दिया, अपना पुत्र दे दिया। क्यों दे दिया? क्यों दिया पहला पुत्र? वो प्यार करता है वो हमसे, इसलिए दिया। सुनो, परमेश्वर के किंगडम के अंदर वो ही दे सकता है जो प्यार करता है। जो खुदा से प्यार नहीं करता वो कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा और कभी नहीं देगा। सिर्फ वो बोल तो रहा है मैं प्यार करता हूं, मैं प्यार करती हूं, लेकिन जो देता नहीं है उसका प्यार दिखाई नहीं देता। और जो दिखाई देता है वो प्यार कैसे दिखाई देता है? देने के द्वारा दिखाई देता प्यार। क्या तुम समझ पा रहे हो कि नहीं? प्यार हमेशा देने के द्वारा दिखाई देता है, हमेशा हमेशा। ये प्रिंसिपल ऑफ गॉड है, ये परमेश्वर का सिद्धांत है। हालेलुया। क्या पढ़ो रोमियो की पुस्तक का 11वां अध्याय। जब भेंट का पहला पेड़ा लिखा हुआ पवित्र है ठहरा, जब भेंट का क्या लिखा है? पहला पेड़ा लिखा है जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंथा हुआ आटा भी पवित्र है। लिखा हुआ है जब तुमने, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये, जब तुमने अपनी भेंट में से पहले तुमने खुदा को दिया है, फर्स्ट ऑफरिंग, जब तुमने खुदा को दिया है। पढ़ो, जब भेंट का पहला पेड़ा लिखा हुआ पवित्र भेंट का ठहरा जब पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंथा हुआ आटा भी पवित्र है। कह रहा है कि जो तुम्हारा भेंट का पहला पेड़ा जो पवित्र ठहरा हुआ है वो क्या है? तो पूरा गूंथा हुआ आटा, कह रहे पूरा गूंथा हुआ आटा भी गूंथा पवित्र हुआ है। आटा भी क्या है? पवित्र है। पवित्र है।
इसमें पूरी हो गई नहीं अभी पढ़ो। और जब जड़ पवित्र ठहरी, और लिखा हुआ है जब तुम्हारी जड़ पवित्र है तो डालियां भी ऐसी ही हैं। क्या डालियां भी ऐसी हैं। ये सुनो, ये क्या मतलब है? इसका मतलब पता है क्या? अगर तुम अच्छे देने वाले हो, सुनो ध्यान से, अगर तुम अच्छे देने वाले हो तो तुम्हारे आने वाले वंशजों के पास कभी कमी घटी नहीं होगी, कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि तुम देने वाले हो, इसलिए कमी घटी कभी हो ही नहीं सकती। पता है क्या? कमी घटी है किसके पास? खुदा के लोगों के पास हो ही नहीं सकती। खुदा के लोगों के पास तो कमी घटी खुदा के लोगों के पास कुछ समय है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो दे ही नहीं रहे, इसलिए घटी है, इसलिए घटी है। यहां प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है। वो विश्वास का करना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं और वचन को भी अच्छे से समझना चाहते हैं, सब कुछ खुदा की सेवा भी करना चाहते हैं, लेकिन चीयरफुल गिवर नहीं है, देने वाले नहीं है, इसलिए दिक्कत है। क्या समझ पा रहे कि नहीं? मैं बता रहा था कि फर्स्ट ऑफरिंग होती क्या है। फर्स्ट ऑफरिंग का मतलब होता है कि पहली भूमि की पहली उपज देना। जैसे कि निकाल के पढ़ो यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय 3 आयत से लेकर 7वीं आयत तक। मैं चाहता हूं इंग्लिश में कोई निकाल के रखें और सुनना, समझना फर्स्ट ऑफरिंग में कितनी ताकत है। सुनना भी, उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 3 से 7 पढ़ो। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई पहलौठे बच्चे, लिखा हुआ है, और हाबिल भी क्या? अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे। सुनो, गौर फरमाओ, किसके? मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो, वरना तुम इस आशीष को नहीं समझ पाओगे जो मैं सिखा रहा हूं तुमको। ध्यान से सुन लो, कानों से कहां पर बिठा लो? दिल में। दिल के द्वारा क्या करना है? फिर उसको जीभ से निकालना है, ठीक है? जब तुम निकालोगे वो तुम्हारे दिल से आएगा। अब समझो क्या लिखा हुआ है। हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। कितने लेकर आया? कितने चढ़ाने लेकर आया? एक लिखा है वहां पर, कई एक लिखा हुआ है, कई एक मतलब बहुत सारे। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। और यहोवा ने क्या लिखा है? क्या लिखा है? तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो हाबिल और उसकी भेंट को क्या किया? ग्रहण किया। अब सुनो, इंग्लिश में पढ़ता हूं मैं। इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, सुनो बड़े ध्यान से। लिखा हुआ है, Abel and brought his firstborn of his flock and the fair। आगे सुनो क्या लिखा है? एंड लिखा है, and the Lord। सुनो ध्यान से, लिखा है and the Lord। आगे क्या लिखा है? Respected। लिखा हुआ है, एक सेकेंड, लिखा है and the Lord respected Abel। किसी को नहीं समझ में आया? लिखा हुआ है परमेश्वर के जगह पर हाबिल पहलौठा लेकर आया, फर्स्ट बॉर्न लेकर आया। इसकी वजह से परमेश्वर ने स्वयं किसकी रिस्पेक्ट करी? हाबिल की रिस्पेक्ट करी। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? रिस्पेक्ट करी हाबिल की। कह रहा है परमेश्वर ने हाबिल की रिस्पेक्ट करी। पता है क्यों रिस्पेक्ट करी? क्योंकि हाबिल ने परमेश्वर की रिस्पेक्ट करी, इसलिए परमेश्वर ने हाबिल की रिस्पेक्ट करी, उसको अच्छे से अच्छा चढ़ाया उसको। क्या तुम समझ पा रहे हो? कह रहे इसी प्रकार से जब तुम बोते हो, फर्स्ट ऑफरिंग और टाइट जब तुम देते हो, पता है क्या होता क्या है? मैंने अभी पढ़वाया, जब तुम कामकाजी होते हो, मेहनती होते हो, देते हो, तो क्या होता है? तुम्हारी प्रतिष्ठा ऊंची होती है। यही पढ़ा था। प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? प्रतिष्ठा का मतलब है तुम्हारी आदर सम्मान होता है, तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ती है, घटती नहीं है। हाँ या ना? परमेश्वर ने क्या किया? हाबिल की रिस्पेक्ट करी। क्या नहीं समझ पा रहे? तुम्हारी रिस्पेक्ट लोगों के सामने भी बढ़ेगी और परमेश्वर भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है जब तुम देते हो तब। आमीन आमीन आमीन। समझ पा रहे हो कि नहीं? प्रभुता कैसे होगी? देने के द्वारा। रिस्पेक्ट तुम्हारी कैसे होगी? तुम्हारा सम्मान कैसे होगा? देने के द्वारा।
कौन करेगा सम्मान? अरे लोग भी तुम्हारा सम्मान करेंगे और परमेश्वर भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। अब समझ जाओ देने में कितनी ताकत है। तुम विश्वास में बढ़ रहे हो, प्रेम में बढ़ रहे हो, वचन में बढ़ रहे हो, ज्ञान में बढ़ रहे हो, वेरी गुड। इसलिए परमेश्वर कह रहा है ग्रेस ऑफ गिविंग में भी बढ़ो, देने में भी बढ़ो। हालेलुया। क्या तुम्हारे समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम जिस जगह पर बैठे हुए हो ना, तुम अगर ये सुनने के द्वारा करो, तुम्हारी लाइफ ऊंची है। आमीन, हालेलुया। 5वीं आयत पढ़ते हैं। अब कैन ने क्या किया? कैन के साथ परमेश्वर ने क्या किया? 5वीं आयत, उत्पत्ति 4 अध्याय 5वीं आयत पढ़ो। लिखा हुआ है, परंतु कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। इंग्लिश में पढ़े क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 5वें, बट गॉड, लिखा हुआ है लॉर्ड डिड नॉट रिस्पेक्ट कैन। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने कैन की रिस्पेक्ट नहीं करी। क्या तुमने सुना अभी? हेलो, यस, बट मतलब देने के द्वारा कौन रिस्पेक्ट कर रहा है? परमेश्वर रिस्पेक्ट कर रहा है। नो रिस्पेक्ट। और कैन ने नहीं दिया। अच्छा, परमेश्वर से वो रिस्पेक्ट ले ही नहीं पाया। ना परमेश्वर उसकी रिस्पेक्ट कर रहा और ना ही जनता, मतलब लोग भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। इंसान सोचता है प्रभु मैं तेरे लिए सब कुछ तो कर रहा हूं, भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, आत्मा को जीत रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, रिस्पेक्ट तो दे। रिस्पेक्ट ऐसी नहीं आती, रिस्पेक्ट देने से आती है, जो कि परमेश्वर भी करेगा रिस्पेक्ट और लोग भी करेंगे रिस्पेक्ट। क्या तुम समझ पा रहे हो? That's a God प्रिंसिपल। ये परमेश्वर का प्रिंसिपल है खुदा के लोगों। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने लिखा है लॉर्ड डिड नॉट रिस्पेक्ट कैन। मैंने बोला ना, ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना कमाते हो, ये फर्क पड़ता है कि तुम उसमें से जितना भी कमाते हो, ये तो परमेश्वर जानता है। उसमें से तुम फर्स्ट ऑफरिंग और दशवांश देते हो, ये परमेश्वर जानता है। तुम अपनी निगाह में, अब परमेश्वर की निगाह में बेस्ट रहना देकर, वरना वो प्रिंसिपल तुम्हारी लाइफ में काम नहीं कर पाएगा। आमीन। कुछ लोगों को मैंने देखा है कमाते तो ज्यादा हैं लेकिन थोड़ा सा देते हैं। कमाते ज्यादा हैं लेकिन थोड़ा देते हैं कि चलो ये तो दे ही रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है परमेश्वर ने नहीं देखा? तुम्हें क्या लगता है कि वो कैन के साथ क्या हुआ? कैन ने क्या किया था? कैन ने बेकार ऑफरिंग चलाई। क्या तुम समझ पा रहे हो कि नहीं? तुमको परमेश्वर देखता है कि तुम कितना कमाते हो, कितना नहीं कमाते हो। हालेलुया। क्या तुम समझ पा रहे हो कि नहीं? ओके, आगे पढ़ो। 4-5वीं आयत लिखा है, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। किसके मुंह पर उदासी छा गई? कैन के। कैन ने क्या किया था? बेकार से ले आया। और हाबिल ने क्या किया? बेस्ट दिया, फर्स्ट ऑफरिंग दी, बेस्ट। उसे पता है पहली ऑफरिंग किसकी है? परमेश्वर की है। क्या आपको नहीं पता कि पहली ऑफरिंग जो होती है वो परमेश्वर की होती है? क्या तुम सोचते हो ये पुराने नियम में लिखा है सिर्फ इसलिए मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगा? तुमको बेस्ट देना है, जब तुम्हारे पास आएगा। हमारे शब्द या हमारे विरोध में शब्द जो बोले गए हम काट सकते हैं। किसके द्वारा? अपने शब्दों को बोलने के द्वारा। सही। तुम गरीबी को काट सकते हो देने के द्वारा। आज क्यों लोग लाचार और परेशान है, हताश है? देना नहीं जानते। तो वचन बस बोलते रहो हो जाएगा। नो, क्या लिखा है 2 कोरिन्थियों 8-9 में? दो ज्यादा जरूरी। क्या आप भूल गए कि किस प्रकार से जो विश्वास का पिता कहलाता है अब्राहम ने अपना पहलौठा बेटा जो कि उसके खुद सारा से था, वो किस प्रकार से वो चढ़ावा कराने के लिए ले गया इसहाक को? क्या भूल गए कि किस प्रकार से वो अपने बेटे तक को ले गया? धन तो छोड़ो, सबसे कीमती था जो उसका बेटा, वो तक ले गया। परमेश्वर को मैं दूंगा। उसे पता है कि ये अगर ऐसे कुछ हो भी जाएगा ना, खुदा मुझे और दे दे। लेकिन फिर परमेश्वर ने उसे रोका कि अब्राहम
तेरा बहुत अच्छा विश्वास है, इसलिए उसको बोला जाता है ग्रेट फेथ। जो था बड़ा विश्वास जो था वो अब्राहम का कहलाएगा, इसलिए उसको बोला गया कि ये विश्वास का पिता है। पहली ऑफरिंग तक वो देने चले गया जो उसके पास काफी सालों के बाद आई थी कि प्रभु तू कहता है तो ले, लेकिन प्रभु ने रोका, ना मैंने देख लिया तेरे दिल को, तू कैसा, ना पूरब से ना पश्चिम से, लेकिन बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से आती है। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। तुम मेहनत कर रहे हो करो, तुम कमा रहे हो कमाओ, दो देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, 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 हालेलुया।